नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना ओझा। आज आपको बताऊंगी चातुर्मास कब से शुरू है 2025 में। तो चातुर्मास के क्या क्या नियम होते हैं, क्या पाठ करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, क्या ऐसे कार्य हैं जो भूल के भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो चातुर्मास की संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जान लें। 6 जुलाई 2025 को चातुर्मास शुरू होगा और यह 1 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इस समय जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन पुनः से जगते हैं। इन 4 माह में संसार का संचालन भगवान भोलेनाथ देखते हैं। चातुर्मास के दौरान बिस्तर पे शयन करना वर्जित है, क्योंकि भगवान शयन करते हैं ना, तो मनुष्यों को भी चाहिए कि वह ज़मीन पर सोएं। चौकी पे भी आप सो सकते हैं, लेकिन बिस्तर डाल के ना सोइएगा। चातुर्मास में काले रंग के, नीले रंग के, सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र पहने, गुलाबी भी पहन सकते हैं, मैरून भी पहन सकते हैं। चातुर्मास आषाढ़ चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, तब तक रहता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी, विष्णु शयनी के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत आदि में भी चातुर्मास की महिमा का विधान है। अब आप चातुर्मास के क्या वर्जित नियम हैं जान लें। आपको चातुर्मास में झूठ नहीं बोलना है, निंदा विवाद से बचना है, प्याज लहसुन मांस मदिरा, यहाँ तक कि आपको मछली का भी त्याग कर देना चाहिए। निद्रा और क्रोध को त्याग देना चाहिए। पराये के घर का आप भोजन ना करें। पराये के धन पर आप गलत दृष्टि न डालें। चातुर्मास में जलाशयों में स्नान करने पर पापों का नाश होता है। तो आपके अगर आसपास कोई पवित्र सरोवर या तालाब है तो आप वहां जाके स्नान जरूर करें। अब आप जान लें कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो चातुर्मास में जरूर करने चाहिए। तो पहला है, आप सूर्योदय से पूर्व जगह सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। दूसरा है, गरीबों ज़रूरतमंदों की सहायता करें। अन्न वस्त्र धन छाता का दान करें। तीसरा कार्य है, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, शिव जी, गौरी और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा उपासना करें। चातुर्मास को ना चौमासा भी कहा जाता है। आप जान लें चौमासा में या चातुर्मास में क्या ना करें। तो आप शादी विवाह सगाई मुंडन कोई भी शुभ कार्य ना कीजिए। नई प्रॉपर्टी को खरीदना भी चातुर्मास के दौरान वर्जित बताया गया है। उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ कहते हैं, यह शुभ कार्य भी चातुर्मास के दौरान वर्जित हो जाता है। यह 4 माह सिर्फ और सिर्फ पवित्र कार्यों के लिए किए जाते हैं। आप मन वचन कर्म से शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति स्नेह रखें, आदर रखें, आपसे जो बड़े हैं उनका सम्मान करें। आप नया जनेऊ धारण कर सकते हैं। पितरों के लिए भी कार्य आप जरूर करें। अब आप जान लें चौमासा कब शुरू हो रहा है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम के समय में 6:58 पर शुरू हो जाएगी। आप चौमासा के दौरान आत्मशुद्धि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के स्रोत और सूक्त का पाठ करें, शिव जी के स्रोत का मंत्र का पाठ करें। ऐसा करने से घर में दुख दरिद्रता का नाश होता है। एक पौराणिक कथा है कि राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की थी, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी। वामन के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं थे। उन्होंने 2 पग में ही पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरा पग बलि के सिर पे रखा। राजा बलि के दान से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया और उनसे वर मांगने को कहा।
तब वर स्वरूप राजा बलि ने कहा कि हे नारायण, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। श्री हरि विष्णु राजा बलि के दान से अत्यंत प्रसन्न होने के कारण उससे कहते हैं, मैं वचन देता हूँ 4 माह तुम्हारे समीप आके निवास करूँगा। यही कारण है कि चातुर्मास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। चातुर्मास कितने दिनों का होता है? तो यह 4 माह तक चलने वाला चातुर्मास होता है, जो जुलाई से लेकर के नवंबर तक रहेगा। अब आप जान लें, चातुर्मास के दौरान जो 4 महीने होते हैं, हमें कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 माह चौमासा होते हैं। पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक, बथुआ नहीं खाना चाहिए। चातुर्मास के पहले माह में, जिसे सावन कहते हैं, बारिश की शुरुआत होती है और वातावरण अशुद्ध हो जाता है। अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। पत्तेदार सब्जियों में भी यह बैक्टीरिया लग जाते हैं। प्याज, लहसुन, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। बैगन, मूली, कटहल, मछली, छाछ, करेला भी चातुर्मास के दौरान वर्जित होते हैं। चातुर्मास में तपस्या, उपवास, पवित्र नदी में स्नान, दीपदान आदि धार्मिक कार्य किए जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यह 4 महीने बहुत ही शुभ होते हैं। भगवान विष्णु भले ही शयन कर रहे हों, भले ही मांगलिक कार्य बंद हों, लेकिन आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जो भी आपसे गलती हुई है जाने अनजाने में, उसके लिए आप क्षमा देवों से जरूर मांग सकते हैं। चातुर्मास में क्या दान करना चाहिए? इस माह में दान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस पवित्र महीने में संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ गरीब लोगों के लिए चप्पल, छाता, कपड़े, अन्न, वस्त्र, मौसमी फल का दान करना चाहिए। दान करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे कार्य भी सफल होते हैं। चातुर्मास का अंत देव उठनी एकादशी के दिन होता है। इस दिन विष्णु जी अपनी लंबी निद्रा से जागते हैं और संसार की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। साल 2025 में देव उठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को रहेगी। चौमासा के जो 4 माह होते हैं, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, आपको क्या क्या करने हैं हमने आपको इस वीडियो में बताया। आपको सावन में क्या करना है, भाद्रपद में आपको सावन में शिव जी की पूजा करनी है, भाद्रपद में पितृ की पूजा करनी है, भाद्रपद में गणपति की पूजा करनी है, अश्विन में पितृ की और कार्तिक में श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी जी की पूजा करनी है। इस तरह से 4 माह में आप क्या करें क्या ना करें, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने दी है। आप ध्यान रखें जो भी खाद्य वस्तुएं हैं जो शुद्ध और सात्विक होती हैं, उनका ही आपको प्रयोग करें, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र माह होता है। संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ आप व्रत उपवास रखें, दान करें, पूजा करें, मंत्रों का जप तो अनिवार्य रूप से करें। आज हमने आपको इस वीडियो में चातुर्मास के दौरान क्या करें क्या ना करें, इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हों तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।